स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, इसका आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। मैंने हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। आपने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करना है और आपने इसका HCF निकालना है। क्वेश्चन आएगा नीचे, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें जिसके लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 135 और 225। ठीक है, ये आपके पास संख्या दे रखी है 135 एंड 225। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हमें क्या कहता है, भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल जमा शेषफल। अब भाजक हम इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें उसको हम a लेके चलते हैं, भाज्य को हम b लेके चलते हैं, भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट जिसका हम q लेके चलेंगे, जमा का निशान, शेषफल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर जिसका हम r लेके चलेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बनती है a बराबर BQ जमा r। ये हमारी क्या बन जाती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसके अंदर a हमारा भाजक होता है, b हमारा भाज्य होता है, q हमारा भागफल होता है और r हमारा शेषफल होता है। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब हमने इसका HCF निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखना। अब 225 बड़ा है, 135 छोटा है, तो 225 को आप बीच में रखोगे और किससे भाग करोगे, 135 से। जैसे ही इसको इससे भाग करोगे तो 135 के पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो एक पे ही जाएगा ये 135 घटा का निशान। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 90 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये आधा सॉल्यूशन हो चुका है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू BQ प्लस r। अब a क्या है, हमने भाग किसको किया था, 225 को, तो a हम मानेंगे 225 बराबर b क्या है हमारा 135, किससे भाग किया था, ये हमारा भाज्य 135, यहाँ पे गुना का निशान होता है, q हमारा क्या है, क्वोशिएंट को क्या बोलते हैं, भागफल जो हमारा क्या है 1 जमा r हम बोलते हैं शेषफल जो हमारा रिमाइंडर होता है, वो इसके अंदर क्या है 90। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 90। ठीक है, तो जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता, शेषफल हमारा 0 नहीं आता, तब तक हमने इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पर हम भाग का निशान डालेंगे, 135 को अब हम बीच में रखेंगे। ठीक है, अब 90 दूनी 180 होते हैं, तो 90 एकम 90 पे चला जाएगा, कितना आ जाएगा 90। इसमें से इसको माइनस करोगे आप आएगा 45। ठीक है, अब हमने किसको भाग किया, 135 को भाग किया, तो हमारा भाजक हो गया 135 बराबर किससे भाग किया 90 से, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 90, भाज्य हमारा 90 हो गया, गुना का निशान हमारा ये भागफल क्या है 1, ये आ गया, शेषफल हमारा क्या आया 45, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया 45। ठीक है, अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर से इसको कंटिन्यू रखो, ये 90 है, इसको यहाँ पर बीच में रखो, 45 से कम 45, 45 दूनी 90 आ गया शेषफल 0। तो अब हमारा ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसको इसमें कैसे लिखेंगे, a हमारा होगा 90 बराबर का निशान, b हमारा होगा 45 गुना का निशान, भागफल आया 2, शेषफल क्या आ गया 0। तो अब कहता है हमें HCF बताना, तो इसका HCF आएगा क्वेश्चन के अंदर 45। क्या आ गया इसका HCF 45। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा जब शेषफल 0 आया तो उससे उसका जो भाज्य था, उसका जो हमारा भाज्य था जिससे शेषफल 0 आया उसको हमने क्या बोला HCF।
तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन करूँगी, उसको भी ऐसे ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास है 196 और 38,220। इसका आपने HCF ज्ञात करना है। ठीक है, वही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज़ करना है। तो भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल जमा शेषफल। तो इसके अंदर क्या होगा, A बराबर BQ जमा R। ठीक है, वही फॉर्मूला हो गया। भाजक को हम A बोलते हैं, भाज्य को B बोलते हैं, भागफल को इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलेंगे, तो जिसके रिगार्डिंग हम उसका Q ले लेंगे, जमा का निशान। शेषफल हमारा क्या होता है, रिमाइंडर, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलेंगे, तो रिमाइंडर का R ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इनमें से बड़ी क्या चीज़ है, 38,220। इसको बीच में रखो और भाग करना है किससे, 196 से। ठीक है, 196 से भाग करोगे और 38,220 है। अब इसको भाग करना आता होगा आपको। भाग कैसे करेंगे, सबसे पहले जाएगा 196 कम 196 पे। ठीक है, 2 पे जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे, यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 1, ऊपर से उतार लो 2। अभी बच रहे हैं, पीछे वाले में बच नहीं रहे थे और ये छोटा बच रहा था, तो हमने आगे कंटिन्यू किया। अभी बच रहा है तो इसको पहले उतारेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे ये वाली चीज़, जब तक यहाँ पर जो हमारा ये जी इससे भाज्य से छोटा ना आ जाए, तब तक हम इसको उतारेंगे। जब यहाँ पे छोटा आ जाता है तब हम ये वाला लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब ये जाएगा 9 पे, 196 को 9 से गुना करोगे तो आएगा 1764। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, घटा कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 8, 9, ऊपर से उतार लो यहाँ पे 0। अभी बच रही है 980 बड़ा है, तो अभी ये कंटिन्यू होगा। तो 196 को 5 से गुना करोगे तो आएगा 980। ठीक है, इसमें से इसको घटा कर दो तो आपके पास बच जाएगा 0। क्वेश्चन ही फर्स्ट में ही ख़त्म हो गया, तो हमें इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब तक रिमाइंडर छोटा ना आए तब तक आपने क्वेश्चन को ऐसे ही कंटिन्यू करना है, जैसे ही छोटा आएगा तब ये लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमारा A क्या था यहाँ पे, 38,220 बराबर का निशान। B हमारे पास क्या था, 196 गुना क्या आया हमारा 195, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमारे पास ये बन गया, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमारा 0 आ गया। तो इसका HCF क्या आया, क्वेश्चन का HCF आ गया 196 यानी कि 196। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट स्टार्ट कराती हूँ। ये हमारा है थर्ड पार्ट, इसमें दे रखा है 867 और 255। ठीक है, 867 और 255, इसका आपने HCF ज्ञात करना है क्वेश्चन के अंदर। तो 867 बड़ा है, इसको बीच में रखेंगे, और 255 छोटा है, इसको बाहर रखेंगे। अब 255 को जो है आप 3 से गुना करोगे तो वो इससे छोटा आएगा, और अगर 4 से करोगे वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें तो छोटा ही चाहिए होता है भाग में, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, आ पाएगा 2। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास 2 था उतारने के लिए, और ये बड़ा हो गया था 196 से, इसलिए हमने यहाँ पर ये कंटिन्यू नहीं करा, इसी को ही ऐसे रखा। ठीक है, अब 102 था, यहाँ पर 255 रख दो बीच में। ठीक है, अब 102 को 2 से गुना करोगे तो आएगा 204, इसमें से इसको घटा कर दो, आएगा 51। अब ऊपर से उतारने के लिए भी कुछ नहीं, 51 छोटा भी आ गया 102 से, तो अब आप फिर से ये लोगे और बीच में क्या लोगे, 102। ठीक है, 51 को गुना करो, 51 को 2 से गुना करोगे, 51 दूनी 102। यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आ गया, 0। ठीक है, तो अब सबसे पहले अटैम्प्ट में हमने A किसको माना था, 867 को, बराबर का निशान B किसको माना था, 255 को, गुना का निशान Q किसको माना था हमने 3, और हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल आया था 102। ठीक है, दूसरे अटैम्प्ट में हमारे पास क्या आया, A 255 बराबर 102 गुना ये वाला 2 जमा का निशान 51। ठीक है,
तीसरे अटैम्प्ट में क्या हुआ था, हमारा जो शेषफल था वो 0 आ गया। 102 बराबर का निशान, बी किसको माना हमने 51 को, गुना का निशान, हमारा ये भागफल क्या आया था 2, शेषफल क्या हो गया 0। तो अब शेषफल 0 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, यहीं तक रखना था। तो अब हमारा HCF क्या आ गया क्वेश्चन के अंदर, HCF बराबर 51। 51 हमारा क्या था, वो भाज्य था जिसको भाग करने के बाद हमारा क्या बचा 0। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज का और इसके तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ताकि और बच्चों को भी नोट्स प्रोवाइड हो सकें।